ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा स्वपन प्रभु बताएंगे 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। सुन पा रहे गुरु जी? हरे कृष्णा। हाँ कहिए प्रभु जी आवाज। भगवान के नाम पर जॉब में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उनसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, दैविक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सा का कर्मकांड का समान समझना। नौवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराध को सदा वास कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में परम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के सत्य में। श्लोक क्रमांक हमने कल रीड किया 10, 11, 12, राइट। तो कल हमने त्यागियों के बारे में विषय में डिस्कशन किया। त्यागी कौन है, त्यागी का डेफिनेशन क्या है, और जो अत्यागी है उसके क्या परिणाम होते हैं। तो 10 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया, ततो गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। वो शरीर को कष्ट देने वाली चीजों से दूर नहीं भगता और शरीर को सुख देने वाली चीजों के प्रति आसक्त नहीं होता, और वो इंटेलिजेंट हो जाता है। वो इंटेलिजेंट है और वो जो है ना कभी भी डाउट नहीं रखता। वो शरीर के कारण डाउट नहीं रखता। आगे कहते हैं 11वें नंबर श्लोक में, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी। वास्तविक त्यागी कौन है? जो कर्म करता है और कर्म के फलों का परित्याग करता है, वो वास्तविक त्यागी, एक्चुअल त्यागी वो है। बाकी त्यागी जो है ना, वो खाली दिखावे के ढोंग वाले त्यागी। और 12वें नंबर श्लोक बताते हैं भगवान, जो त्यागी नहीं है ना, जो त्यागी नहीं है, जो काम करता है, उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं।
तो जो त्याग नहीं करता अपने कर्म के फलों को भगवान पे, वह जो है उन कर्म फलों के बोझ को अपने साथ लेके चलता है, और वो उन कर्म के फलों के कारण अगला जो जीवन पाएगा, या तो स्वर्ग में, या तो नरक में, या तो मनुष्य के रूप में, जैसा कर्म वो किया है उस कर्म के आधार पर उसको ये चीजें मिलेंगी, है ना। इसके बाद कहते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। जो भगवान के प्रति समर्पित है, जिन्होंने सारे कर्म के फलों को भगवान को त्याग दिया है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कृष्ण भावना भवित है, उनको ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती। वह कर्म उनको फल नहीं देंगे, कुल मिला वो कर्म निष्क्रिय हो जाएंगे। वह कर्म का फल उनके सर पे, कंधों पे नहीं रहेगा। अगली योनियों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका, वो जीरो हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। तो इस प्रकार कर्म का जो है ना, कर्म का सिद्धांत काम करता है। तो अब ये जब चीजें इधर आ रही हैं, तो भगवान अब जो है ना कर्म के बारे में अर्जुन को बताना चालू करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो एक 13वां अध्याय लेते हैं, 13वें श्लोक में लेते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं, ताकि इससे और आगे के श्लोकों का रिलेशन बने। क्यों त्याग के बाद कर्म के बारे में भगवान ने बताया, है ना। अगले कुछ श्लोकों में भगवान कर्म के सिद्धांत पर डिस्कशन करेंगे कि कर्म कैसे बनता है, कर्म का इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 18 इसको लेते हैं। पंचेतानि महाबाहो पंचेतानि पंचेतानि महाबाहो महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि कारणानि निबोध निबोध मे में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये सांख्ये कृत कृतान्ते अन्ते प्रोक्तानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणम्। सिद्धये सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि पंच महाबाहो पंचेतानि पंचेतानि महाबाहो महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि कारणानि निबोध में निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये सांख्ये कृत अन्ते कृतान्ते प्रोक्तानि प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सिद्धये सर्वकर्माणाम् सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि महाबाहो पंचेतानि पंचेतानि महाबाहो महाबाहो कारणानि निबोध मे। कारणानि कारणानि निबोध निबोध में मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सांख्ये सांख्ये कृत अन्ते कृतान्ते प्रोक्तानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सर्वकर्माणाम्। अनुवाद। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो, है ना। पंच एतानी महाबाहो, 5 हैं ये। हे अर्जुन, ये 5 हैं। कारणानि निबोध में, ये कारण है जो कि इनको समझो मुझसे, है ना, मुझसे समझो। 5 कारण है किसके? सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, जो सांख्य योगी हैं, जो निष्कर्ष जो वेदांत में जो वेदों में बताए गए हैं, सांख्य जो है ना, सांख्य योग वाले वेदांत में कृत अंते, उनके निष्कर्ष जो निकाले गए हैं, वेदों के निष्कर्ष निकालने वाले वेदांती जो हैं, उन्होंने भी यही कहा है, सिद्ध ये सर्व कर्मणा। और यही 5 कारण हैं जो सारे कर्मों को सिद्ध करते हैं। मीन्स एक्चुअली वो कर्म क्रिया होती इन 5 कारणों के कारण है। कोई भी कर्म जो भी हम करते हैं, कोई भी कर्म, किसी भी प्रकार का भी कर्म हो, उसको संपन्न करने के लिए 5 कारण बताए गए हैं वेदों में। तो देखो, भगवान भी यहाँ वेदों का जो है वर्णन कर रहे हैं कि वेदों में 5 प्रकार की चीजें बताई गई हैं जो कर्म को सिद्ध करती हैं। तो हम भी हमेशा किसी की बातों में भी आके ऐसे नहीं बिलीव करना चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में क्या लिखा है इसको समझना चाहिए। भगवान भी रेफरेंस देते हैं शास्त्रों का।
आज कोई प्रवचन देता है तो उसके रेफरेंसेस पूछने चाहिए, प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं आपका रेफरेंस कहाँ है, कौन से शास्त्र में कौन सा ऐसा श्लोक है जिसके माध्यम से आप बता रहे हैं कि ऐसा होता है ना। कई लोग मेरे से बहस करते हैं, प्रभु जी क्षत्रियों को तो नॉनवेज खाना अलाउड है क्योंकि वो लड़ाई करते हैं, वो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, तो लेकिन उनको अलाउड है। मैं कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि शास्त्रों में कहीं लिखा है क्षत्रिय नॉनवेज खा सकते हैं? अरे अपनी मर्जी से कुछ भी कुछ बोल देना। यूट्यूब का ज्ञान है ना, गूगल का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, जो सोचोगे वही होगा। अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो वही बुरा होगा, है ना। और जिसको पाना चाहते हो उसको उसी के बारे में सिर्फ चिंतन करो, सिर्फ वही सोचो, उसी के लिए प्रयास करो तो वो मिल जाएगा। ये सब व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये सब मेरा ज्ञान नहीं है, ये भगवत गीता का भी ज्ञान नहीं है, व्हाट्सएप, है ना। तो ये फालतू की चीजों में हमको रेफरेंस पूछना चाहिए, ऐसा नहीं जो बोल रहा है उसकी बात पे आ रहे हैं। अरे आप जो है बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगे, ऐसा नहीं। आंख खोलना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र क्या करे उसके अनुसार आगे का अपने को उस पर बिलीव करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे भगवान कि 5 प्रकार की चीजें हैं जो किसी भी कर्म को बनाती हैं। तो पिछले श्लोकों में त्याग का वर्णन हुआ था। त्याग किसका कर्म है, करना है हमको, कर्मों का नहीं करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं, तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि आपने तो पहले कहा था हर कर्म का प्रॉपर उसका फल मिलता है, बगैर फल के कोई कर्म छूट ही नहीं सकता। अर्जुन का ये मत है और ये सही भी है कि हमने पहले भी पर चर्चा करी है कि कोई भी कर्म जो होता है वो निष्क्रिय नहीं हो सकता। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम कर्म करेंगे उसका बराबर प्रतिक्रिया होती ही है, और इस जन्म में नहीं तो अगले, नहीं तो आगे, नहीं तो और आगे उसकी प्रक्रिया हमारे जीवन में आती ही है। तो अब यहाँ कह रहे हैं जब कर्म अगर मनुष्य कर रहा है, लेकिन सपोज करो उसका फल को त्याग भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन कर्म करने वाला तो मनुष्य है, करने वाला मनुष्य, तो उसको उसके इफेक्ट से हटाया कैसे जा सकता है? उसको उस कर्म के फलों को जो है आगे उसको प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि किया तो उसने ही, भले ठीक है त्याग भी कर दिया, फल को त्याग दिया ना, लेकिन कर्म तो किया उसने। सपोज करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भक्त जा रहे हैं, है? और रास्ते में रोड़ा आ गया, कहीं प्रॉब्लम आ गई, लोगों ने रोक दिया, इनको लड़ना पड़ा, नहीं हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, और कुछ लोगों ने जो सामाजिक तत्व होते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, उन्होंने रोक दिया, बोले ये सब काम हम करने नहीं देंगे। झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई। अब भक्तों ने मिलकर उनको बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिए, हम तो जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, और हाथ पैर तोड़ के निकल गए आगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो वो हाथ पैर जो तोड़ा, तो उसकी प्रक्रिया मिलेगी कि नहीं, प्रतिक्रिया मिलेगी कि नहीं? तो अर्जुन यही कह रहा है कि चलो ठीक है भगवान के लिए भी किया सपोज करो, लेकिन भाई हाथ पैर तो तोड़ ही दिया ना, वो कर्म तो बना ना, कर्म का जीरो कैसे हो जाएगा उसका फल? तो उसके इस इस तथ्य को समझाने के लिए अब भगवान आगे के श्लोकों में सारा डिस्कशन करेंगे कि कर्म बनता कैसे, कर्म के पीछे के कारण क्या है, हम कैसे समझें, और हम कैसे ये समझें कि कर्म निष्क्रिय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास आज की, जिसमें हम कर्म को समझेंगे, कर्म के तत्वों को समझेंगे कि कर्म के तत्व कौन कौन से हैं, हम भगवान के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो प्रवेश करते तात्पर्य में, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? जैसे अपन ने चर्चा करी, कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके सुख दुख का फल क्यों नहीं भोगना पड़ेगा उसको? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया, लड़ाई हो गई, मार पिटाई हो गई, हड्डी तोड़ दिए सामने वालों की, तो क्यों नहीं उसको भी उसका रिएक्शन मिलेगा? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यहाँ यह देखने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है।
वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो ये सब वेदांत सूत्र और जो है इवन श्रीपाद शंकराचार्य जो थे वो भी जो है इन सब चीजों का फॉलो करते थे, वेदांत सूत्रों को। तो हमको भी फॉलो करना चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वे वेदांत नहीं क्या है, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। मैं ही सर्व सबके हृदय में रहने वाला हूँ, सबको ज्ञान मैं प्रदान करता हूँ, सबको याददाश्त दिलाने वाला मैं हूँ, सबकी विस्मृति कराने वाला मैं हूँ, सारे वेदों में जानने वाला मैं हूँ, वेदों को लिखने वाला मैं हूँ, और वेदों का संकलन करने वाला भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं, है ना। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भवित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। भगवान ने काफी जगह कहा है ना, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। 18.61 में भी कहते हैं भगवान कि जो है मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि मायाया। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ हे अर्जुन, और इस यंत्र रूपी शरीर में उनको जो है भ्रमित करते जा रहा हूँ। भ्रमित कैसे कर रहे हैं, घुमा रहे इधर उधर, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो इच्छाएं करी थी, हमने जो जो पहले पिछले जन्मों में अनेक इच्छाएं करी थी, उन इच्छाओं उन कर्मों के आधार पे हमारे जो संस्कार बने थे, उन्हीं को वापस याद दिलाते हैं और वही प्रेरणा देते हैं कि तूने ये इच्छा करी थी, इसी में ही वृद्धि करो। पापी पाप क्यों करता है, और जो सही आदमी होता है वो जो शास्त्रों का अनुशीलन करता है, जो पुण्य आत्मा है, वो पुण्य क्यों करता है? क्या इसके पीछे भगवान है कि वो स्वयं है? पापी पाप क्यों करता है बताओ, भगवान कराते कि वो खुद करता है? कौन बताएगा? अरे बोले प्रभु जी वो बहुत पापी आदमी है, उससे बात नहीं करें, वो पाप ही करता रहता है। अब बताओ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पापी जो है वो पाप क्यों कर रहा है, वो खुद कर रहा है कि भगवान करा रहे हैं? यहाँ तो कर रहे भगवान की मैं कराता हूँ। तो भगवान कराते हैं तो फिर तो उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो भगवान के कारण पाप कर रहा है। जल्दी बताइए, कोई बताइए। 18वें अध्याय में है, भगवत गीता का पूरा ज्ञान सब पढ़ चुके हैं, तो अपना मत रखना जरूरी है। यस सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। प्रकृति के गुणों के आधार पे मनुष्य पाप और पुण्य करता है। प्रकृति प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण गुणों और के, तमोगुण के प्रभाव में बंध के। हाँ, प्रकृति क्रिया बनानी गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के कारण सारे कर्म करता है। तो क्या पाप भी प्रकृति कराती है? प्रभु जी, गुणों में जब वो बंधा होता है तो फिर वो ऐसा कर लेता है। तो कौन करता है, प्रकृति की जीव? जीव कि करता है, भगवान? प्रकृति ऐसे साधन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो जीव का होता है। अंतिम निर्णय जीव का होता है कि अंतिम जी निर्णय भगवान का होता है? नहीं, जीव का होता है प्रभु जी। अच्छा, भगवान का कोई लेना देना नहीं भगवान प्रकृति के माध्यम से वो है। साधन देते हैं, लेकिन निर्णय तो जीव ही लेता है। निर्णय जीव लेता है, तो जीव के निर्णय लेने से वो कार्य हो जाते, मतलब जीव अगर आज मैं निर्णय लूंगा
कि आज जो है मैं दो चार लोगों का हाथ पैर तोड़ के आना है मेरे को, तो मैं कर सकता हूँ। प्रभु जी, अगर हमारे कर्मों के अनुसार अगर वैसा होगा तो निर्णय तो हमारी बुद्धि ही लेगी, है ना। जीव बुद्धि के अनुसार चलेगा, प्रकृति तो वैसा आप अरेंजमेंट कर देगी। आप प्रयास तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसको आप बीच से हटा रहे हो, जो कि भगवान है ना। भगवान को बीच में से हटा रहे हो, ये ठीक नहीं है। नहीं प्रभु भगवान जी, का क्या। भगवान तो रहते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे वो पांच चीजें जो बोल रहे हैं ना, ये हमने पहले भी भगवत गीता में पढ़ा है कि पांच चीजें हमारे कर्म के उसके लिए होती हैं। जिसमें एक तो मनुष्य स्वयं हो गया, है ना, उसकी इंद्रियां हो गई। फिर उसके बाद जी वो जो निर्णय लेता है वो हो गया। और परमात्मा का होना बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है कि वो भी बीच में जी। इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो तो जीवात्मा का ही रहता है, शायद मुझे तो ऐसा मतलब लग रहा है। पापी पापी जो पाप कर रहा है वो अंतिम निर्णय उसका है, इसलिए वो खुद खुद के कारण पाप कर रहा है, कहने का मतलब जी, परमात्मा इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा वो साधन प्रोवाइड करवाते हैं उसके कर्मों के अनुसार। लेकिन अंतिम निर्णय तो फिर भी मुझे लगता है जीवात्मा का ही रहता होगा। ठीक है। यस यस, गौतम प्रभु कहिए। प्रभु जी, अगर उनके मतलब प्रारब्ध में मतलब कर्म में अगर होगा मतलब उनको देने का, तो परमात्मा उनकी इच्छा को पूर्ति करते। जैसे हम थोड़ी सी भी इच्छा करेंगे तो हमारे कर्मों मतलब हमारे बैंक में अगर होगा तो वो पूरा कर देते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम्म। ये बात प्रभु जी ने एकदम सही कहा कि इच्छा होती है तो प्रभु भगवान स्वयं सब चीज कराते हैं, है ना। ये सच है कि पापी जो पाप करता है ये भगवान ही व्यवस्था कराते हैं, लेकिन इच्छा व्यक्ति की होती है, जीवात्मा की इच्छा होती है। तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि ठीक है तू पाप भी कर, कोई मना ही नहीं है, लेकिन कराते तो भगवान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर 1% भी ये ये सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके। यस, रघुनाथ दास जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान ने क्या सही है क्या गलत है ये दोनों चीजें बता के रखी हुई है। भगवत गीता में सब चीज लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप सही पाथ पे जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत पे ही जाएंगे। तो क्या सही है क्या गलत है वो दोनों चीज दे कर रखे हैं। आप अगर गलत को चुन रहे हैं तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से ही आपको मिलेगा। ये बोलना बिल्कुल चाहता बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, बहुत अच्छा आंसर है, तालियां। कि प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने सब बता दिया है, सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, भगवत गीता में सब लिखा है। अब जीव की इच्छा क्या हो रही है, वो अच्छा ले रहा है या बुरा कर रहा है। वो अपने जीवन को अच्छा में अच्छे शास्त्रों के अनुसार जीना चाहता है तो शास्त्र पढ़े और अपने शास्त्रों के अनुसार जीवन को जिए, चाहे तो शास्त्रों के विपरीत जाके भी अपने जीवन को जी सकता है। ये इच्छा शक्ति, ये स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है कि उसका चॉइस क्या है, उसको करना क्या है। लेकिन कराता सब भगवान है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराते सब भगवान है। हम चाहें किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो कराने वाले भगवान ही है, लेकिन इच्छा हमारी थी। हमने चॉइस करी कि मैं इसका बुरा करूंगा, हमने चॉइस करी कि मैं इसको गाली दूंगा। तो भगवान ने ऐसी हमारे शक्ति सामर्थ्य पैदा कर दी हमारे शरीर में, हमारी जीवा में शक्ति प्रदान कर दी और हमने उसको गाली दे दी। तो भगवान को रोक देना चाहिए, क्यों। अरे गंदा मत कराओ भगवान किसी से भी, अच्छा कराओ अच्छा। तो देखो भगवान न्यूट्रल रहते हैं, कितने न्यूट्रल है देखो। मतलब इतने समय से इतने काल से भगवान जीव के साथ वेट कर रहे खाली कि तू कब मेरा नाम लेगा, कब मेरे प्रति जो है तेरा अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मैं तुझे अपने पास खींच लूंगा। लेकिन जो है बद्ध अवस्था में जीव जो है वो सिर्फ प्रकृति के प्रति भोग भोगने में लगा हुआ है और भगवान को जो है याद ही नहीं कर रहा। फिर से कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, ये बोल रहा था भगवान बीच बीच में हमको रियलाइज कराते हैं कि क्या गलत आप कर रहे हो। आपको फील भी होता है लेकिन हम फिर भी उस चीज को ही करते हैं। वो इंडिकेट करते रहते हैं बीच बीच में हमको कि ये गलत कर रहे हो आप करके, फिर भी हम उस चीज को हाँ, करते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के इंडिकेशन जो होता है ना, चेत गुरु हमारे हृदय में जो बैठे हैं वो भगवान है, और हमको बराबर बीच बीच में वो इंडिकेशन देते हैं। हृदय में आ जाता है जब गलत करते हैं, अरे यार ये मैंने गलत कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम उनको इग्नोर मारना चालू करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना परामर्श देना बंद कर देते हैं। ऐसा मान सकते हैं, परामर्श नहीं देते क्योंकि अब तुम सुन ही नहीं रहे हो। जब हृदय से हृदय की आवाज को आदमी दबाता जाता है, तो धीरे धीरे भगवान भी अपनी परामर्श को बंद कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ लिखा है, जो कृष्ण भावना भवित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। मतलब ऐसे कर्म जो भगवान के निर्देशानुसार हैं उसको करते हैं, तो उन कर्मों से ना ही इस जीवन में ना ही अगले जीवनों में कोई भी तरह का कर्म के फल को भोगना पड़ता है। तो निर्देशानुसार मीन्स जो हमारे गुरु कह रहे हैं, जो साधु कह रहे हैं, और जो शास्त्र कह रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वही बात गुरु कह रहे हैं, या वही बात साधु कह रहे हैं, तो वो हो गया भगवान का निर्देश, है ना। क्या निर्देश है हमारे हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का, हमारे शास्त्रों का, कि हमको सुरला माला करनी है, हमको 4 नियमों को फॉलो करना है, हमारे को मांस नहीं खाना है, हमारे को किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, हमको किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना है, हमको किसी भी प्रकार का अवैध संग नहीं करना है ना। ये हमारे 4 कानून बनाए गए हैं, हमको ये नहीं करना है। तो हमको ये करने नहीं करने के पहले ये देखना है चाहिए कि ये शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये शास्त्र में लिखा है कि नहीं है, किसी को मालूम है? चलो ठीक है, वो फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसलिए चर्चा नहीं करते हम। तो फिर वो धर्म के 4 पैर, धर्म का एक एक पैर कब कब टूटा, एक पैर से क्या निकला, उसमें चले जाएंगे, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि भगवत गीता से भटक जाएंगे फिर हम। तो बेसिकली भगवान का निर्देश शास्त्रों में है, और शास्त्रों के अनुसार हमको हमारे कर्म करने चाहिए। ठीक है। तो अगला श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 18.14, है ना। इसको सबको याद भी करना है, और इसको अच्छे से समझना है। इस पे हम बहुत गहरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आज तो कंप्लीट होगी नहीं, कल तक ये जरूर जाएगी। तो श्लोक पे प्रवेश करते हैं। अधिष्ठानाम तथा कर्ता अधिष्ठानां तथा प्राणायाम कर्ता तथा कर्ता करणम च पृथक विधम कर्णाम कर्णां च च पृथक् पृथक् विधाम् विधम् विविधाश्च पृथक चेष्टा विविधाश्च विविधाश्च पृथक् पृथक् चेष्टा चेष्टा देवं च एव अन्न पंचमम्। दैवं शैवं च च एव एव अत्र पञ्चमम्। read करेंगे। अधिष्ठानां तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाः च पृथक् चेष्टा दैवं च एव अन्न पञ्चमम्। दैवं च एव अत्र पञ्चमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं अधिष्ठानं तथा तथा कर्ता कर्ता कर्णं च पृथग्विधम् करणं च करणं च पृथक् पृथक् विधम् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाः विविधाश्च च पृथक् चेष्टा चेष्टा दैवं च एव अत्र पञ्चमम् दैवं दैवं च च एव एव अत्र अत्र पञ्चमम्। पञ्चमम्। अनुवाद। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। एक कर्म होने के पीछे 5 कारण हैं। वो कौन से कारण हैं? पहला है अधिष्ठानाम, दूसरा है कर्ता, तीसरा है कारणम, तीसरा है चेष्टा,
नहीं सॉरी, चौथा है चेष्टा और पांचवा है देवम, है ना। ये 5 कारण हैं किसी भी कर्म को बनाने के लिए। तो श्लोक में देखते हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता। अधिष्ठानाम मीन्स ऐसा स्थान, स्थान बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। स्थान मीन्स प्लेस ऑफ एक्शन, कहाँ पे कार्य किया जा रहा है, अधिष्ठानाम। तो हमने श्लोक पढ़ा था 13वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र याद है किसी को क्या है, हमने पढ़ा था, कौन बताएगा। क्षेत्र, जल्दी बताइए। हमारी होनहार इंटेलिजेंट माता जी सोनिका माता जी सब सवालों में जवाब दे रही है, एंड्रित कर रही है, और कोई हमारे आगे ही आ ही नहीं रहा। ये गलत बात है। मानव शरीर जो हमको मिला है ये क्षेत्र है। यस, मुद माता जी बिना हैंड रेस की आंसर दे रही है। जो मानव सॉरी शरीर है रघुवीर। ठीक है कोई प्रॉब्लम। सॉरी सोनिका माता जी, हमने अब आंसर दे ही दिया उन्होंने, ठीक है। तो जो मानव शरीर है उसको क्षेत्र कहा जाता है, और मानव शरीर क्या है, वो क्षेत्र मतलब एक किसान का, हम जानते हैं खेत की जमीन है जहाँ पे वो जाके कार्य करता है। तो प्लेस ऑफ एक्शन, जहाँ पे वो कार्य करता है जीवात्मा या किसान, उसको हम खेत कहते हैं, और उसको क्षेत्र कहा जाता है हमारे शरीर के रूप में। तो शरीर क्या होता है, क्षेत्र। क्षेत्र वो है जिस स्थान में रह के जीवात्मा अपने कार्यों को संपन्न करता है। याद है कि नहीं, हमने पढ़ा है। क्षेत्रज्ञ जो होता है वो होता है आत्मा और परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ मीन्स वह व्यक्ति जो उस क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से जानता है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल है ना। वो उस क्षेत्र को पूरा कार्य करता है उस क्षेत्र के द्वारा। मतलब जैसे हमारा कंट्रोल हमारे शरीर के ऊपर है, मतलब हम इसके क्षेत्रज्ञ हो गए, और शरीर के द्वारा हम सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो हमारा कार्य क्षेत्र क्या हो गया, शरीर। प्लेस ऑफ एक्शन शरीर हो गया, बॉडी हो गई। ये शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है ये हो गया अधिष्ठान। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले शरीर चाहिए क्या शरीर के बिना कोई कार्य कर सकता है? क्या कार्य संभव है बिना शरीर के? कोई कर सकता है तो हैंड रेस कर सकता है वो, ठीक है। तो कोई नहीं कर सकता, बगैर शरीर के कार्य नहीं हो सकता। सबसे पहला कारण है अधिष्ठान, मीन्स स्थान, मीन्स शरीर, बॉडी। तथा कर्ता, अब कर्ता कौन हो गया भाई, अधिष्ठान तो बॉडी हो गई, अब कर्ता कौन हो गया? तो कर्ता वो हो गया जो इस शरीर के द्वारा कार्य करा रहा है। दो हैं क्षेत्रज्ञ, हमने पढ़ा था। एक होता है जीव आत्मा और एक होता है परमात्मा जो इस क्षेत्र से कार्य कराता है। तो यहाँ पे जो कर्ता का वर्ड मीनिंग लिया हुआ है वो जीव आत्मा कहा गया, क्योंकि परमात्मा तो अलग से है, पांचवा दैवम जो है वो कारण पांचवा अलग है। इसलिए यहाँ पे कर्ता मीन्स जो जीवात्मा है, जो उस कार्य को संपन्न कर रहा है। और कर्ता कर्ता इसलिए लिया गया है क्योंकि वह कर्ता जो जीवात्मा है वह वो कार्यों के संस्कार अपने पिछले जीवन से लेके आ रहा है अपने साथ। जो भी हम कार्य करते हैं उसके संस्कार अच्छे बुरे, ये सारी जो है ना द्वेष और जो है राग, ये पिछले योनियों से हम अपने अच्छे बुरे इच्छाओं कर्मों के द्वारा अपने साथ लेके आते हैं। इसलिए इस जीवन में भी रहते रहते हम उसी के द्वारा कार्य करवाते हैं शरीर से। तो कर्ता यहाँ पे हो गया जीव आत्मा। और करणम, करणम क्या हो गया, करणम यहाँ लिखा है उपकरण यंत्र इंद्रियां। तो जो सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ना पृथक विधम, मतलब विभिन्न प्रकार की जो है हमारे पास अलग 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 प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है ना, और जो है मन है इनका राजा, और स्किन है, त्वचा है, जिनके कारण हम कार्य करते हैं, है ना, इंद्रियां। क्या कोई अंधा व्यक्ति है
वो कोई ऐसा कार्य कर सकता है देखने वाला कि आज मैं मूवी देखूंगा? वो नहीं कर सकता। वो अंधा है, वो बेचारा क्या दिखेगा, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो देखने वाले कार्य उसके लिए सारे जीरो हो जाएंगे। बिना आंख के देखने वाला कार्य कोई कर ही नहीं सकता। या कोई अंधा है, वो किसी लड़की को घूर सकता है क्या? नहीं घूर सकता, क्योंकि आंख ही नहीं बेचारे के पास। हाँ, लेकिन आंख वाला व्यक्ति घूर सकता है, तो क्रिया बन जाएगी। लड़की बोलेगी मेरे को छेड़ रहा है, ऐसा देख रहा है, घूर रहा है अपनी आंखों से मेरे को। तो बेसिकली कार्य कैसे बना? इंद्रिय से कार्य बना। इंद्रिय है ना, तभी तो कार्य हो रहा है। ठीक है। कारणम च पृथक विधम, मतलब अलग अलग जो इंद्रियां हैं हमारे पास, है ना, वह है उसके कारण, है ना। भगवान कहते भी हैं, ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक कर्षति। ये प्रकृति में ये पांच इंद्रियों और घोर मन के कारण ही तो सारे कार्यों में फंसा हुआ है ना। हमने पढ़ा है ना, ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। इस प्रकृति में घोर संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मन और इंद्रियों के कारण कर रहा है, फंसा हुआ है इंद्रियों के द्वारा। इंद्री ललायत करती है, जीवा, अरे आज तो रसगुल्ला बनता है यार। नॉनवेज क्यों खाते लोग? अगर जीवा किसी की निष्क्रिय हो जाए तो वो नॉनवेज क्यों खाएगा? खाएगा क्या? जिसकी जीवा में स्वाद ही नहीं है, उसको टेस्ट नहीं आता। सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई टेस्ट नहीं आता, तो वो नॉनवेज खाएगा क्या? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको नॉनवेज दो चाहे सूखा आटा दे दो, उसके लिए सब बराबर है, उसमें तो टेस्ट ही नहीं। बोले सब तो एक ही है प्रभु जी, ये खाऊं चाहे वो खाऊं, क्यों मैं इसके लिए भगूं? जो देना है दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट नहीं है उसके पास। तो टेस्ट के कारण व्यक्ति किसी के प्राण ले रहा है, मार रहा है, जीव हत्या कर रहा है, और उसके बाद जो है ना अपने कर्म बना रहा है। ठीक है। पृथक विदम, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां हैं, वह कर्णम में आ जाती, उपकरण। ठीक है। उसके बाद कहते हैं विविधाश्चित पृथक चेष्टा, नाना प्रकार के पृथक पृथक चेष्टा मीन्स प्रयास, एंडेवर, है ना। चेष्टाएं, कर्म करने की एकदम जोश। हाउस द जोश सर, हाय सर, है ना, पिक्चर भी आई थी। हाउस द जोश, कैसा है जोश तुम्हारा काम करने में? बहुत जोरदार है, बहुत बड़ा है। तो चेष्टा के बारे में हम समझते हैं कि चेष्टा मीन्स क्या, कि हम जो शरीर से प्रयास कर रहे हैं, तो शरीर के प्रयासों को ही तो कर्म कहा गया है क्या? प्रयासों को तो कर्म कहा गया है। तो कर्म के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम, पांच प्रकार के चीज बनाती कर्म। तो चेष्टा क्या हो जाएगा? चेष्टा मतलब हम जैसे किसी को जो है किसी ने संकल्प लिया है कि मैं 9 दिन उपवास रखूंगा, तो वो नहीं खाता है, वो अपने आप को रोकता है खाने से। वो क्रिया कर रहा है, नहीं खाने की क्रिया कर रहा है। तो जो ये क्रिया कर रहा है, यही तो चेष्टा है क्या, कि मैं नहीं खाऊंगा, और अपने आप को दूर रख रहा है ना, अकेले बैठ रहा है, भोजन से दूर रह रहा है। तो ये क्रिया को चेष्टा कहेंगे कि किसको कहेंगे चेष्टा? कौन बताना चाहेगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ? सोनिका माता जी, आप कुछ बोल सकती हैं? अरे वाह, वेरी गुड। जी प्रभु जी, प्रयास जैसे हम करते हैं कि कुछ भी करने का, वही चेष्टा होती है हमारी। प्रयास जो मैं कर रहा हूँ, सपोज करो मेरे को जो है ना गाड़ी तेज चलानी है, तो मैं तेज चलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, एक्सीलेटर दबा रहा हूँ जोर से, है ना। तो ये प्रयास हो गया। तो ये क्रिया भी तो यही है कि मैं तेज चला रहा हूँ, तो वह एक्सीलेटर बढ़ा रहा हूँ, क्रिया भी तो यही हो गई, कार्य भी तो यही हो गया। और कार्य के लिए ही तो पांच कारण बताए गए हैं। हम जो हम जो जिस सब्जेक्ट में बैठे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, कि कोई भी कार्य पांच चीजों के कारण बनता है। तो जो कार्य है, मैं प्रयास भी तो एक तरह का कार्य ही है ना। प्रयास क्या कार्य नहीं है क्या? है माता जी?
क्या हुआ, जवाब ही नहीं आ रहा है? कोई ऐसा, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और समझ में ही नहीं आ रही किसी की, ऐसा भी कुछ है क्या? ठीक है, चलो हम इसको समझने के लिए ना एक पीछे का श्लोक लेते हैं, 5.15। 5.15 खोलते हैं और इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसके तात्पर्य में इसकी अंडरस्टैंडिंग शीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से की है कि क्या हो रहा है, हमारी क्रियाएं कैसे बन रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये श्लोक है, मैं सीधा तात्पर्य में प्रवेश कर रहा हूँ, है ना। तो तात्पर्य में सेकंड लाइन से ले रहा हूँ मैं, या थर्ड लाइन से लेते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। है ना, समझ पा रहे हैं? इसमें लिखा है जीवबद्ध अवस्था में होता है, इसलिए वो ये सब नहीं समझ सकता, लेकिन जीव इच्छा करता है और भगवान ही उसकी इच्छा के लिए सारे कर्मों को पूर्ति करते हैं। है ना, है ना। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है ना। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में इच्छित कर्मों के फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो कौन से विशेष विशेष कर्म हो गए? कृष्ण भावना भवित कर्म हो गए, जिसमें आदमी फलों को त्याग देता है, उसमें कर्म के फलों को भोगना नहीं पड़ेगा, है ना, उत्तरदायी नहीं होता। अतः मोहग्रस्त होने से देवदारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है, तो भटक जाता है। जब व्यक्ति को पता नहीं पड़ता जीवन में करना क्या है, उसके बारे में बात चल रही है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं भगवान, हर पल में। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। मतलब भगवान हमारे इतने करीब हैं, भगवान हर चीज जानते हैं हमारे बारे में, है ना। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत, नहीं प्रभु सोची तत्काल। है ना, आपन सोच होती, नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं है, किंतु भगवान इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। वो आपकी इच्छाओं में बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डालते कि आपने क्या किया, आप क्या चाहते हो करना, क्या नहीं चाहते हो करना। कल भी एक व्यक्ति मिला था मेरे को, पार्टी में मैं गया था, मेरे को बोलता है तूने सब छोड़ दिया, खाना पीना? मैंने कहा हाँ। बोले क्या खाता है, क्या पीता है? मैंने कहा बस जो हमारा बिना प्याज लहसुन वाला वही खाता हूँ मैं, न दारू पीता हूँ न कुछ और करता हूँ, सब बंद है। बोले सुबह उठता है? मैंने हाँ सब करते हैं। मैं तू भी किया कर, कोशिश किया? बोले नहीं अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले जब मेरे समय आएगा तब मैं खुद ब खुद कर लूंगा। अरे अरे समय कब आएगा तेरा? बोले अभी तो मेरे खाने पीने का टाइम चल रहा है।
अरे यार, कब लोग समझेंगे कि तुम्हारा डिसीजन है खाना है कि नहीं खाना है, तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको भक्ति करनी है कि नहीं करनी। भगवान इसमें कभी भी कोई व्यवधान नहीं डालते कि तुम आज से भक्ति करोगे, तुम कल से भक्ति करोगे, तुम नहीं। ये है कि व्यवस्थाएं कर देते हैं, जब तुम्हारा समय आता है व्यवस्था कर देते हैं, तुम्हारे को लोग ऐसा मिलना चालू हो जाएंगे कि आपको प्रेरणा देंगे कि ठीक है भक्ति कर लो। अब आपका डिसीजन है करना है कि नहीं करना है, वो उसमें भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वो निष्पक्ष होकर जो है स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। है ना? तो जब कोई भगवान को पाने की इच्छा करता है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं कि ठीक है, ये अब मेरे पास मेरी इच्छा कर रहा है, तो अब इसको मैं जो है कहीं से भी कैसे भी व्यवस्था करके दूं। तो हमने एक 90वें अध्याय में श्लोक पढ़ा था जिसमें भगवान कहते हैं समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु च आपे हम। मैं सबके लिए समान रूप से अवेलेबल हूँ हे अर्जुन, सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन 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 जो मेरी भक्ति करता है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ। वही है भगवान, जो भगवान को पाना चाहता है, जो इच्छा करता है भगवान की, तो उसको भगवान थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं भगवान उसके लिए। यही कह रहे हैं भगवान, मैं उसके लिए सारी व्यवस्था कर देता हूँ और उसकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। अतः अच्छा, अब ये भी है कि हमारे लिए वो सब करते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना। ओहो, ये भी गलत हो रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भी गलत क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि हमको बुद्धि नहीं है सही गलत क्या है। भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है हमारे गलत के लिए हो रहा है। ओहो, विपरीत परिस्थिति हो गई, ओहो मेरे तो रिश्तेदार टूट गए, ओहो मेरे तो दोस्त छूट गए, ओहो मैं तो निर्धन हो गया, ओहो मेरा तो घर टूट गया, ओहो मेरी प्रॉपर्टी चली गई। ये सब व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं, क्यों? ताकि तुम भक्ति में और आगे हो सको। और हमको क्या लग रहा है, ओहो मेरे साथ गलत हो रहा है। बड़ा मुश्किल है समझना क्या सही है क्या गलत है, यही समझना मुश्किल है। ठीक है, अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं एष उ हे होव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्न उन्नी निशते निशते एष उह एव साधु कर्म कारयति यमधो ननिशतः। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कार्यों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कौशिक की उपनिषद। तो एक और श्लोक का वर्णन है महाभारत का, इसका अनुवाद है जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। तो कहने का मतलब ये है, इसको समझ में आए, ये हम जो पढ़े पूरा इतना जो इसका अनुवाद, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अपनी इच्छा कर सकता है, और इच्छा करता है तो भगवान उस कार्य को सिद्ध करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, इस शरीर के द्वारा। हमारी इच्छा करने से क्या हमारा हाथ उठ जाता है क्या? ऐसा करते हैं, टाटा करते हैं तो इच्छा करने से उठता है? नहीं, सिर्फ इच्छा करने से उठता जरूर है, लेकिन भगवान की शक्ति है इस हाथ में, तो जाके हम हाथ हिला सकते हैं। नहीं तो पैरालिसिस वाला आदमी कभी हाथ नहीं हिला सकता, कभी दौड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पे उसको शक्ति नहीं दे रहे। मेरे को लग रहा है चेष्टा का मतलब अब समझ में आ गया होगा। चेष्टा मतलब हमारी इच्छाएं हैं, है ना, हम कितने इच्छा कर रहे हैं कोई भी कार्य को करने के लिए, ये चेष्टा में आएगा। वैसे अगर मतलब इतना गहरा में जाने का अर्थ ये था कि हम ये समझ लें कि हम अपने शरीर से जो प्रयास करते हैं वो शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो शरीर भगवान के कंट्रोल में है। हम सिर्फ इच्छा करते हैं तो ये शरीर कार्य करता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, वो क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए हम समझ पा रहे हैं। हमारे में इतनी सक्षमता नहीं है कि हम समझ सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुनते हैं और नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और समझ पाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है?
ठीक है। तो चेष्टा मीन्स हमारे प्रयास, लेकिन इच्छा उसमें भगवान की सहमति होती है उसमें, तब जाके वो चेष्टा बनती है। ठीक है, इच्छा में जब भगवान की सहमति बनती है तब वो चेष्टा बनती है। ठीक है। और फाइनली है देवम च अत्र पंचमम। देवम मीन्स परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। ये 5 कारण है। ठीक है, तो हमने 5 कारण अभी पढ़े, लेकिन कल हम दोबारा इन 5 कारणों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने यही सुना है, यही समझा कि कौन कौन से 5 कारण हैं जो कर्म को बनाते हैं। अधिष्ठानाम मीन्स जो शरीर है, कर्ता मीन्स जो जीवात्मा है, कारणम मीन्स अनेक अनेक इंद्रियां जो हमारे शरीर में है, और चेष्टाएं, चेष्टाएं मीन्स इच्छा और उसमें भगवान की सहमति, ये होती है चेष्टाएं। और उसके बाद देवम मीन्स भगवान। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या? क्या हम कुछ ज्यादा ही ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही? क्या इसको एकदम इजी रखना चाहिए? आ रहे प्रभु जी समझ में। समझ में आ रहा है। जी आ रही है प्रभु। कुछ ज्यादा ही ऐसा ठीक है। ठीक है, तो मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं, मतलब सबको सब चीज समझ में आ गया अच्छे से। हमारे सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। जवाब लेकिन कोई नहीं देता है कुछ ही लोग जवाब देते हैं। जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि अब हमारा संपूर्ण होने वाला है, आगे चल के आपको भी 4 जगह जाना पड़ेगा, तो कम से कम इतने तो सक्षम रहें कि जवाब दे सके, उनको उनको प्रॉपर आंसर मिल सके शास्त्रों के अनुसार अनुरूप। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वह ऐसा, ऐसा होना चाहिए। तो यही जवाब नहीं देंगे तो वहां क्या जवाब दे? थोड़ा सा डिस्कशन से क्या होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं, और डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे रघुनाथ दास जी, यस, आप ही के प्रश्न आते हैं प्रभु जी, बाकी तो कोई सुनता समझता नहीं है या सारे समझ जाते, उनको प्रश्न ही नहीं बचते। ठीक है, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे प्रयास जैसे हम बोल रहे थे, तो प्रभु जी भक्ति में भी तो हम जैसे आते हैं तो हमको भी इस पे भी बहुत प्रयास करना पड़ता है ना प्रभु जी, कि बिल्कुल। एक हम पहले इच्छा ही करते हैं कि हाँ हमको करना है, नहीं करना है, फिर प्रयास करते रहते हैं तो भगवान हमको उस प्रकार से हमको सहायता करते हैं, हम्म। है ना प्रभु? यही बोल रहे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हम चाहे बाकी भौतिक कर्म की बात करें, चाहे भक्ति के कर्म की बात करें, जो भी प्रयास हम करते हैं वो भगवान के सैंक्शन के द्वारा प्रयास पूर्ण नहीं होते हैं। तो भक्ति के कार्य भी भगवान सैंक्शन करते हैं, और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भक्ति की इच्छा करते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो जब एक बार हमने इच्छा करी ना भगवान की प्राप्ति की, तो वो इच्छा भगवान नोट करके रख लेते हैं, और उसको कभी ना कभी देखते हैं हम। मालूम क्या होता है, अगर किसी ने भी कभी वैष्णवों की सेवा कर ली, कभी किसी ने कृष्ण का नाम ले लिया, या कभी किसी ने किसी भी प्रकार से भक्ति में सेवा कर ली, तो भगवान उसको भक्ति जरूर देते हैं। भगवान उसको जरूर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, सुना है, हमने श्रीमद् भागवतम में श्लोकों में डिस्कशन किया है। चाहे भगवान का नाम क्यों ना गंदे तरीके से लिया जाए, जैसे कोई बोलता है ना हराम, है ना, हर राम बोलते हैं ना बहुत लोग, आराम है, आराम है, ये है। तो भगवान उसमें सिर्फ राम को देखते, सुनते हैं, बाकी चीजों को नहीं देखते। सपोज करो किसी के घर में किसी की दुश्मनी हो गई, कृष्ण नाम का व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई हो गई, और गाली बके जा रहा है, तू कृष्ण ऐसा है, तू कृष्ण ऐसा है, तू ये है, कीड़े पड़ेंगे तेरे को, ये होगा वो होगा। तो क्या भगवान ऐसा सोचते, अरे ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, मेरे को गाली बक रहा है? ऐसा नहीं सोचते भगवान। भगवान सोचते कृष्ण बोला, वो सिर्फ कृष्ण को लेंगे, अरे कृष्ण बोला तूने, अरे वाह, तेरा मैं उद्धार करूंगा। तो भगवान कभी भी नेगेटिव चीजों को नहीं लेते, सिर्फ पॉजिटिव को लेते। कितना कितना अच्छा है नहीं, कि हम देखते हैं कई लोग गाली भी दे रहे,
और गंदा गंदा भी बोल रहे हैं और उनके पुण्य बढ़ते जा रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं और पुण्य बढ़ रहे हैं। तो भगवान सिर्फ अपने नाम को सुनते हैं, उसके साथ में जुड़ा हुआ गाली गंदा शब्द नहीं सुनते भगवान। वो सिर्फ ये देखते हैं कि तूने मेरा नाम लिया ना, बस इतना ही बहुत है। मैं अब तेरे लिए उद्धार करूंगा, मैं तेरे लिए जरूर ऐसे कार्य करूंगा, जो तूने मेरा नाम लिया है, उसका तेरे को पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा। मेरा नाम कभी भी विफल नहीं जाता, भगवान का नाम कभी भी विफल नहीं होता। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना हो सके भक्ति के कार्य करें, और प्रयास देखते हैं भगवान। बिल्कुल। और ठीक है। प्रभु जी एक मतलब जैसे आप व्यवस्था बोल रहे थे ना, तो भगवान तो भौतिक जगत की भी व्यवस्था करते हैं और आध्यात्मिक जगत की भी पूरे व्यवस्था कर दिया। मतलब हमारे गुरुजन साधु संत के माध्यम से प्रभुपाद जी इतने सारी व्यवस्थाएं आज इस्कॉन के माध्यम से हो गई है कि लोग सस्ता से आके यहाँ भक्ति कर सकते हैं, है ना प्रभु जी ये। लेकिन ना एक चीज ये है कि ये भी समझना है कि ये व्यवस्था हमको मिल गई है, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमेशा नहीं रहती। आज कई लोग हैं जो चाह के भी भक्ति नहीं कर पाते, व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। कई लोगों तक व्यवस्था पहुंची है, लेकिन जो व्यवस्थाएं पहुंची हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं प्रयासों के कारण, हमारे इच्छा रखी थी हमने पूर्व जन्मों में भी कि भगवान की प्राप्ति हो, या हमारे जीवन में ऐसे वैष्णव आ गए जिनकी कृपा मिल गई और ये सब कुछ हो गया। तो मतलब वाकई में हमको बहुत ज्यादा भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति कृतज्ञ की भावना रखनी चाहिए कि हमारे लिए इतना कर दिया उन्होंने। क्योंकि हमने पढ़ा ही है, जो वैष्णव होते हैं वो किसी के भी जीवन में प्रवेश करके उसके प्रारब्ध के विपरीत भी उसको भक्ति दे सकते हैं, है ना। याद है ना, वो सदानंद प्रभु इसीलिए तो छोड़ के चले गए हमारी क्लास। वो बोलते नहीं, जब तक लिखा नहीं होगा प्रारब्ध में तब तक भक्ति आएगी नहीं। अरे ऐसा है नहीं, भक्ति कभी भी किसी भी वैष्णव के कारण किसी के भी जीवन में प्रवेश कर सकती है, चाहे वो क्यों ना कितना बड़ा पापी हो। अगर किसी वैष्णव ने उसको आशीर्वाद दे दिया दिल से कि हे प्रभु अब इसको भक्ति दो, आप अपनी भक्ति इसको देनी है, तो देनी पड़ जाएगी भगवान। फिर उसके हृदय फिर धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी वैष्णव की हम सेवा कर देते हैं, कोई प्रसन्न हो जाता है ना वैष्णव, कोई गुरु। जैसे कल भी मैं सुन रहा था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो है ना ग्लोरिफिकेशंस में, बोले उनके जीवन में शुरुआत के दिनों में ऐसा था कि वो हर पल हर बार यही चाहते थे कि प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे मेरे से। उन्होंने हर चेष्टा करी कि मेरे से प्रभुपाद प्रसन्न हो। जब जब ऐसा कार्य कुछ भी होता तो प्रभुपाद को बुक एक नई बुक जब छपती, प्रभुपाद को दिखाते, प्रभुपाद देखो नया बुक छपा है, और प्रभुपाद प्रसन्न हो जाते, वाह वाह करते। और जैसे जैसे गुरु प्रसन्न होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर हृदय से आशीर्वाद निकलता है, और हमारे जीवन में जो जो उस आशीर्वाद को प्राप्त करता है उसके जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। तो भक्ति कैसे आती है हमारे जीवन में? जब कोई साधु, जब कोई शुद्ध भक्त वैष्णव के हृदय को हम संतुष्ट करते हैं, तो हृदय संतुष्ट होके जब प्रफुल्लित होता है, तो भक्ति उतनी प्रतिशत कूद कूद के हमारे हृदय में चली जाती है कि ओहो तूने इसको खुश किया ना, अब तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे को मैं आज तेरे पास तो मैं आके रहूंगी, क्योंकि तूने इसको प्रसन्न कर लिया। यस गौतम प्रभु कहिए। प्रभु जी कल मैं भी सुन रहा था वही ग्लोरिफिकेशन। तो वहाँ पे हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी पूछते हैं हिज ग्रेस मतलब होलीनेस गोपाल गोस्वामी महाराज से कि आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं बट फिर भी इतने उत्साही कैसे रहते हैं, मतलब इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें कैसे करते हैं। तो उन्होंने मतलब ना प्रभुपाद का कोई एग्जाम्पल दे के बताए थे कि उन्होंने जब प्रभुपाद से कोई पूछा होंगे कि मतलब आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं तो आप किस तरीके से मतलब इतने अच्छे से सारे प्रचार कर रहे हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि कौन कहा कि मतलब मैं बुजुर्ग हूँ, हर एक व्यक्ति बुजुर्ग है, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा रहे थे कि बुजुर्ग तो आप भी हो, कि आप बता सकते हो कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है, नहीं पता है, कभी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी इंसान मतलब जवान है या कुछ भी है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, वो तो शरीर की उम्र हो रही है, शरीर कभी भी छूट सकता है, लेकिन आत्मा तो हमेशा सनातन बनी। तो मेरा ना विचार चल रहा था 2 दिन से, मैं सोच रहा था कि
हम हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु को इनविटेशन दें कि वो अपनी एक हमारे इसी क्लास में आके एक दिन का सेशन लें और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन करें। तो अगर आप सब सहमत है तो उनको इनविटेशन दे दिया जाए। हरी बोल प्रभु जी, अरे बुला वाह, लीजिए। अरे वाह। तो मैं आज उनसे चर्चा करता हूँ, उनको इनविटेशन दे देता हूँ। तो हम, क्योंकि ना मैं ना एक उस दिन सुन रहा था, आपने भी सुना ही होगा, विवेक बिंद्रा जो प्रभु हैं उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया था। तो उसमें एक चीज बताई हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लेके। उन्होंने ऐसे तो बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा फील हो गई, बहुत ज्यादा टचिंग थी, दो बार टचिंग थी एक्चुअली। एक तो ये कि एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा जा रही थी, तब अचानक बारिश पड़ गई और उस जगन्नाथ यात्रा में सारी चीजें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देख रहे थे। तो सब भक्त इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे बारिश के कारण। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। तो फिर बताते हैं कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ऊपर देखा बादलों में, आसमान में, और बोला इंद्र को, इंद्र कैन यू स्टॉप। और देखते देखते 2 मिनट में बारिश बंद हो गई। बहुत सच्ची घटना है, सोचो। ऐसा नहीं है, हमारे भक्तों के बीच में हमारे जो आचार्य हैं, हमारे गुरु जो हैं, उनके पास सिद्धियां नहीं है। बागेश्वर बाबा को, बागेश्वर धाम को जब मिलाने लेके गए थे विवेक बिंद्रा जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, तो सबसे पहला जो वर्ड बोला प्रभु हमारे गुरु ने, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, उन्होंने बोला बागेश्वर धाम को, जादू दिखाना कम करो, लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहन करो। तो मतलब उनका देखो, जानते सब हैं, सब जानते हैं, वो बोलते, सिद्धियां सारी हैं उनके पास, लेकिन दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है। ये जग जाहिर नहीं करते हैं कि मेरे पास क्या क्या है, उनको सब मालूम है। लेकिन हमको लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही नॉर्मल आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुओं को जो भी हमारे ऊपर है, उनको कभी भी कम नहीं समझना। खैर, ये सब चीजें चर्चा का विषय ऐसा है कि बढ़ता चला जाएगा। हम किसी और दिन आराम से इसमें चर्चा करेंगे, और हो सकता है इससे अच्छी अच्छी बातें हमको हिज प्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। सावित्री माता जी कुछ कहना चाह रही, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी हम तो मतलब ये भगवान का पूजा करते हैं, तो घर में बच्चा हुआ है, वो भी बनारस में है, तो पूजा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, बच्चा बोला। वो अरे बोलते कुछ गलत गंदा हो जाता है 12 दिन नहीं करने का करके, इसलिए पूछते प्रभु। और मेरी दीक्षा नहीं हुई है ना, तो मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अभी तक तो हम पालते थे, पर अभी तो भगवान कृष्णा मेन है, तो उनकी करते हैं, तो क्या करें? एक थोड़ा सा लीप देना रे, ये दुलारी अंदर आंगन में थोड़ा सा लीप देना। आरती माता जी आपका अनम्यूट है। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। ठीक है, तो सावित्री माता जी ये कर सकते, पूजा पाठ में कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान की सेवा तो हमेशा होनी चाहिए। भगवान में कभी भी जो है ना, कोई भी एक खंडन फंडन नहीं लगता है, कोई जो है ये सब नहीं होता भगवान के साथ। जी प्रभु जी, कि धन्यवाद। मैं जैसा बहुत आपको, असमंजस में थी। ये सब नहीं होता। भगवान की सेवा कैसे छोड़ सकते हैं? किसी काल किसी समय भगवान की सेवा नहीं छोड़नी है। और ये सब भगवान के लिए आज, तो कोई अशुद्ध का सवाल ही नहीं आता ना प्रभु जी। तो मैं हाँ वही इससे पहले हम लोग जैसे कर्म कांड है मानते रहते हैं, गांव में बोलते 12 दिन नहीं करने का है वो करके, तो कोई 40 दिन बोलता, कोई 30 दिन बोलता। तो मैं वही असमंजस में थी, मैं बोली प्रभु जी को पूछूंगी, भाई भगवान के लिए क्या ये सब का तो कुछ बंदिश नहीं है, करना तो चाहिए। अच्छा, वही तो है। अब तुम 12 दिन के लिए क्या खाना बंद करोगे, पीना बंद करोगे, नहाना बंद जी, करोगे, पता नहीं टीवी प्रभु देखना जी बंद करोगे? कैसे टीवी कैसे देखना तो नियम बंद नहीं बनाए। करेंगे।
वही तो, पता टीवी नहीं देखना प्रभु बंद जी। नहीं करेंगे, बाकी भक्ति बंद कर देंगे, मंदिर के कपाट बंद कर देंगे, ग्रहण लगा हुआ है, अभी अशुद्धि है, अभी जो है हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है, ये सब भगवान के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं है। घर में बैठ के चुटकुले सुनाएंगे एक दूसरे को, वो चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। तो ऐसा धन्यवाद नहीं है, प्रभु जी। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आज ठीक है। भगवान को नहलाया वाला नहीं, मैं बोला अभी पूछ के प्रभु जी को करूंगी, मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन तो ठीक है मेरा भैया, करने को भगवान। दिल कर रहा था, लेकिन मैं बोला भगवान के लिए क्या बंदिश है, भगवान को तो कोई बंदिश नहीं है, फिर भी हम अशुद्ध है करके पूछना पड़ा। और वो भी नहीं नहीं, प्रभु जी कहाँ, तो वो बच्चा बनारस हुआ में। है तो इसमें भाई अशुद्धि जो होती है ना, जैसे किसी के घर में देहासन हो गया, कोई कोई खत्म हो गया है, और आप उसकी जो है ना बॉडी के साथ रहे हो, तब थोड़ी देर के लिए अशुद्धि रहती है। तो उसके लिए शुद्धि की प्रक्रिया होती है, एक दो दिन रुक के वो शुद्धि करके फिर, लेकिन उसमें भी भगवान की सेवा चालू रहनी चाहिए। भगवान की सेवा आप मत करो, किसी और से करवा लो। भगवान की ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं मिलेगी, उनको भोग लगाना बंद, 3 दिन नहलाना बंद, आरती बंद, ये बंद, ये सब नहीं होगा। आप अशुद्ध है तो आप नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा, ये होता है, करना तो पड़ेगा ही लेकिन। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, अभी करती हूँ मैं पूजा। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की जय। की जय। जय जगत गुरु शील जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। गीताई गौर जय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। हरि 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 बोल। बोल। ठीक है।